न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर, पूर्व मंत्री और बीजेपी जम्मू कश्मीर के वाइस प्रेसिडेंट जुल्फकार चौधरी साहब हैं। राजौरी ज़िला में भी बारिशों से काफ़ी नुकसान का सामना लोगों को करना पड़ा और कई लोगों के घर जो हैं वो टूटे हैं और ख़ासकर इनकी कंस्टिट्यूंसी जो है, वहाँ पर भी भारी नुकसान जो है वहाँ पर हुआ है। ये पिछले कुछ दिनों से अपनी कंस्टिट्यूंसी के दौरे पर हैं। आज डिप्टी कमिश्नर से भी इनकी मुलाकात हुई है। चौधरी साहब, हाल ही में जो बारिशें हुई हैं जम्मू कश्मीर में हर जगह पर जो है वो नुकसान हुआ है, लेकिन आपकी कंस्टिट्यूंसी में भी हमने देखा है कि वहाँ भी काफ़ी मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। आपने भी लोगों से मुलाकात किया है, क्या कहेंगे आप? अ, जम्मू कश्मीर में बहुत आपदा इस साल आई और बहुत नुकसान हुआ बारिशों से, क्लाउड बर्स्ट से। हमारे किश्तवाड़ में अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी काफ़ी लोग हताहत हुए और जाने भी गई। माता वैष्णो देवी जी के अतवारी के मुकाम पे वहाँ पे हुई। आज भी रामबन और रियासी के मुकाम पे भी हुई। और इस तरीके से हमारी जो एक नेचुरल इकोसिस्टम है वो इतना डिस्टर्ब हुआ है इस बार के तमाम नदी नाले जो हैं वो पानी का जो एक बहाव है उसका एक लेवल है, उस लेवल से ऊपर बह रहे हैं। इतनी शदीद बारिशें मेरे ख्याल से पिछले 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया होगा कि ज़मीनें जो हैं वो पिघल गई हैं और लोगों के घर जो हैं वो ढह गए हैं, कच्चे घर जो हैं वो गिर गए हैं। लैंडस्लाइड्स बहुत जगहों पे आई है, लोगों की ज़मीनें तबाह हो गई हैं, स्टैंडिंग क्रॉप्स खराब हो गए हैं। जिस तरीके से रियासत जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाक़ाजात में तबाही हुई, उसी तरह से रजौरी का डिस्ट्रिक्ट में भी, पूरे रजौरी डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत नुकसान हुआ है। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, वह बुरी तरह से मुतासर है। बिजली का निज़ाम दरम बरम है, पानी का निज़ाम डिस्टर्ब हो गया है और बुद्दल भी उससे कोई अलग नहीं है। बुद्दल का जो एक माउंटेनियस टेरेन जो है वो ऐसा ही है, पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाकों पे ज़्यादा स्लाइडिंग्स के जो है ख़तरात हैं वो रहते हैं और काफ़ी स्लाइडिंग हुई है, काफ़ी लोगों की ज़मीनों के नुकसान हुए हैं। मैंने काफ़ी हम ऊपर वाले का शुक्र अदा करते हैं, खुदा का, परमात्मा का, कि जानी नुकसान से हम अभी तक बचे हुए हैं। आगे भगवान जानता है, अल्लाह जानता है कि आने वाले दिनों में क्या हालात होंगे। मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का तकरीबन पूरा दौरा किया है, पूरे इलाका में मैं घूम के देखा हूँ। कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ नुकसान ना पहुँचा हो। तो हमने, मरकज़ी सरकार ने, देश के गृह मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने एक मुसलसल नज़र बनाए रखी हुई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश पे वो कॉन्स्टेंटली रियासत के गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से और रियासत के मुख्यमंत्री जी से वो इन टच हैं कंटिन्यूसली, और मरकज़ की सरकार की तरफ से पूरी जो सहायता है यहाँ पे लोगों को दी जाएगी। स्वयं गृह मंत्री जी कल जम्मू तशरीफ़ ला रहे हैं। वो 2 दिन के लिए जम्मू में रहेंगे, जम्मू कश्मीर में, और मुख्तलिफ़ इलाकों में दौरा करेंगे और देखेंगे। और जितने भी लोगों के नुकसानात हुए हैं, मरकज़ी सरकार जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की भरपूर मदद करेगी और इससे पहले भी करती रही है। जुल्फ़िकार साहब, कल जैसे दौरा शुरू हो रहा है गृह मंत्री का, तो क्या कुछ डिमांड्स रहेंगी? किस तरह के पैकेज की डिमांड रहेगी ताकि ये भरपाई जो है हो सके, जो नुकसानात हुए हैं ओवरऑल पूरे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो? आप देखेंगे कि हमारा जो पूरा पूरा का पूरा इलाका किश्तवाड़ का है, जहाँ चसौती का इलाका, चसौती का पूरा का गाँव बह गया हुआ है, उसको रीबिल्ड करने की ज़रूरत है। माता वैष्णो देवी जी की श्राइन बोर्ड का जो जहाँ से वो रास्ता है अर्धकुंवारी, वहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं। ये वो हादसात हैं, या जैसे आज रामबन और रियासी में 7 लोग चले गए हैं, रामबन में 4 लोग चले गए। ये वो लोग हैं जिनकी जानें चली गई हैं और बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में भी है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, डिफेंस मिनिस्ट्री ने, होम मिनिस्ट्री ने कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से काम भी कर रहे हैं और उन लोगों को कंपनसेट भी कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ-साथ जो दूसरे इलाका जात हैं, जैसे मैंने अपनी शुरुआत की बात में कहा कि रजौरी डिस्ट्रिक्ट हो या जम्मू कश्मीर, कोई इलाका ऐसा नहीं बचा है, जम्मू प्रोविंस में पर्टिकुलरली मैं कहूँ, कि इतनी हैवी जो रेनफॉल हुई है। और हमारा एक माउंटेन स्टेट है, हिमालयन स्टेट है। इस हिमालयन स्टेट में इसकी टोपोग्राफी ऐसी है कि लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा है। लोगों के मकान गिर गए हैं, लोगों के माल मवेशी मारे गए हैं।
तो मुझे लगता है कि गृह मंत्री जी जम्मू कश्मीर के लिए एक एडिक्वेट कंपनसेशन पैकेज देंगे। लेकिन अब जम्मू कश्मीर सरकार उनके समक्ष क्या पेश करती है। हमारा आज भी जब हम डिप्टी कमिश्नर राजौरी से मिले, मेरे साथ कालाकोट के विधायक रणधीर सिंह जी भी थे और हमारे जो पार्टी के और पदाधिकारी हैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी के, हम भी मिले और हमने अपनी तरफ से जो राजौरी में लोगों के नुकसानात हुए हैं, जो हमारे पार्टी की फीडबैक मिला, हमने डीसी साहब के समक्ष वो रखा और डीसी साहब को कहा कि आप अपने जो मैकेनिज्म है रिपोर्टिंग मैकेनिज्म में डालें ताकि ये चीज़ें सरकार तक पहुँचे, अमित शाह जी तक पहुँचे और लोगों को जो है वो पूरा मुआवजा मिले। और मुझे उम्मीद है कि रियासती सरकार भी इसमें मदद करेगी, रियासत के लोगों की मदद करेगी ताकि रियासत के लोगों की जो मुश्किलात है वो दूर हो पाए। जुल्फ़िकार साहब, जिस तरह से आपने कहा कि किश्तवाड़ का इंसिडेंट है, कठुआ का है और उसके बाद वैष्णो देवी जो इंसिडेंट हुआ है, इसमें एक बात सामने आई है जिसमें 2 दिन पहले हम स्टेटमेंट सुन रहे थे डिप्टी चीफ मिनिस्टर की। उन्होंने सीधा-सीधा जो है वो एलजी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एलजी इसकी ज़िम्मेदारी क्यों नहीं लेते? अगर पहले से ही मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी कि कुछ हो सकता है, तो क्यों नहीं यात्रा को रोका गया? क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि इस वक्त हमें एक दूसरे पे ताने कसने का नहीं है। इस वक्त हम एक नेचुरल कैलेमिटी का सामना कर रहे हैं। क्लाउड बर्स्ट किस वक्त कौन सी जगह पे हो जाए इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। ऐसी जगहों पे क्लाउड बर्स्ट होता है जहाँ मौसम बिल्कुल साफ होता है और एकदम से आसमान से बादल फटते हैं, पानी आ जाता है। तो मुझे लगता है राज्यपाल उपराज्यपाल जी ने भी इंक्वायरी के आदेश दिए हैं, जो हकीकत होगी सामने आ जाएगी। देखिए, बड़े ओहदों पे बैठे हुए जो अधिकारी होते हैं, पदाधिकारी होते हैं जो वो स्वयं सब चीज़ें खुद नहीं करते हैं। एक सिस्टम है, मैकेनिज़्म है। मुख्यमंत्री जी हैं तो मुख्यमंत्री जी के नीचे एक मैकेनिज़्म है। इसी तरीके से उपराज्यपाल जी हैं, उनके नीचे भी एक मैकेनिज़्म है। वहाँ श्राइन बोर्ड के सीईओ हैं और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को डिसीजन लेने होते हैं। मेरे ख्याल से उन्होंने जो एक 3 मेंबर्स कमेटी बनाई है, वो जल्द रिपोर्ट आ जाएगी और जो कसूरवार होगा उसको सज़ा मिलेगी। इस पूरे इंसिडेंट में कठुआ का हुआ है, किश्तवाड़ का हुआ है, माता वैष्णो देवी का हुआ है, जो अलग-अलग एरियाज़ में जिस तरह के नुकसानात हुए हैं, लोग जो हैं वो कंपनसेशन की माँग कर रहे हैं। और क्या आप समझते हैं कहीं न कहीं सरकार की ज़िम्मेदारी जो थी, सरकार भी अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो किस तरह से निभाए? सरकार, क्योंकि ड्यूल सिस्टम चल रहा है, लोगों का ये कन्फ्यूज़न है कि ये एलजी करेंगे या सीएम करेंगे। आपका क्या कहना है कि देखिए, मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि रीऑर्गेनाइज़ेशन एक्ट 2019 में पावर्स डिफाइंड हैं। राज्यपाल महोदय के पास, जो उपराज्यपाल महोदय हैं, उनके पास जो है जो सब्जेक्ट्स हैं, विषय जो हैं उनके पास लॉ एंड ऑर्डर है, होम है। बाकी तो तमाम विषय जो हैं वो रियासती सरकार के पास हैं। ये रियासती सरकार को ये चीज़ें देखनी है और उनको करनी ही है। और दूसरी बात ये है, ये साझा लड़ाई है। ये सेंटर और स्टेट का कोई इशू नहीं है। जो यहाँ पे लोग मर रहे हैं वो भारतीय मर रहे हैं, वो हिंदुस्तानी लोग मर रहे हैं, या जानो माल का नुकसान हो रहा है तो वो हिंदुस्तान के नागरिकों का नुकसान हो रहा है। हमारा जो कर्तव्य बनता है, चाहे वो मरकज़ में सरकार हो या जम्मू कश्मीर में सरकार हो, मिलजुल के काम करने की ज़रूरत है इस वक्त। और मरकज़ करना जम्मू कश्मीर सरकार को है, लेकिन मरकज़ी सरकार की तरफ से पूरा समर्थन जो है वो जम्मू कश्मीर की सरकार को दिया जा रहा है। स्वयं यहाँ पे रक्षा मंत्री जी आए, मोदी जी ने कंटिन्यूसली इन टच बनाए रहे जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के साथ। उन्होंने रियासत के गवर्नर को अगर फ़ोन किया तो उन्होंने रियासत के मुख्यमंत्री को भी फ़ोन किया। उन्होंने होम मिनिस्टर साहब ने अगर गवर्नर साहब से बात की तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी से भी बात की। और ये मिली-जुली साझी लड़ाई है। साझा हमने इस एक कुदरती आफ़त हम पे आ गिरी है, इसका सामना करना और मिल-जुल के करना है। तो इनका ये साफ कहना है कि ये लड़ाई जो है वो मिलजुल के करनी होगी, मिलजुल के इस आपदा से निपटना होगा। और कहीं न कहीं गृह मंत्री के इस दौरे से भी काफ़ी उम्मीदें हैं कि बड़ा पैकेज जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए दे सकते हैं, ताकि भरपाई हो सके, जिन लोगों का नुकसान हुआ है, कहीं न कहीं उन्हें सहारा जो है वो मिल सके। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जुल्फ़िकार। थैंक यू।